क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद असफल हो जाते हैं, जबकि कुछ बिना प्रयास के भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं? क्यों कोई राजा बनता है तो कोई जीवन भर संघर्ष करता है? क्या यह केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? शास्त्रों में कहा गया है, नियति के लेख को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के दिव्य वचनों से कि भाग्य और कर्म का वास्तविक संबंध क्या है। यह ज्ञान आपकी सोच को बदल सकता है, आपके जीवन की दिशा को मोड़ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा सत्य जो आपके जीवन को नया मार्ग दिखा सकता है। प्रिय भक्तों, राजाओं और मित्रों, संसार में हर प्राणी अपने भविष्य को जानना चाहता है, उसे बदलना चाहता है। कोई राजा अपने साम्राज्य को अमर बनाना चाहता है, तो कोई व्यापारी अपनी संपत्ति को कभी समाप्त न होने वाली निधि में बदलना चाहता है। कोई योद्धा युद्ध से बचना चाहता है, तो कोई गरीब अपने भाग्य को पलट देना चाहता है। परंतु सत्य यह है कि नियति के लेख को कोई बदल नहीं सकता। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर अस्त होता है और रात्रि के अंधकार के बाद फिर से प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार जीवन की घटनाएं भी पूर्व निर्धारित होती हैं। जो बीज बोया जाता है वह एक दिन वृक्ष बनेगा ही, कोई उसे रोक नहीं सकता। परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए? नहीं, कर्म करना हमारा धर्म है और परिणाम हमारी नियति का लेख। जिस प्रकार सागर की लहरें तट से टकराकर लौटती हैं, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई कितना भी प्रयास कर ले, यदि किसी का राज्य जाना तय है तो वह जाएगा। यदि किसी को राजा बनना लिखा है तो सारा संसार भी उसे रोक नहीं सकता। परंतु एक बात याद रखना, नियति केवल उसका साथ देती है जो अपने कर्तव्य को निभाता है। जो युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं होगा, वह जीत की आशा कैसे कर सकता है? जो खेत में हल नहीं चलाएगा, वह फसल की उम्मीद कैसे कर सकता है? इसलिए कर्म करो, प्रयास करो, परंतु यह जान लो कि अंतिम निर्णय सदा परम शक्ति के हाथ में है। तुम नदी की धारा के विरुद्ध नहीं बह सकते, परंतु तुम अपनी नाव को सही दिशा में चला सकते हो। यही जीवन का रहस्य है। नियति अमिट है, परंतु तुम्हारे कर्म उसे सार्थक बना सकते हैं। प्रियजन, तुम सभी इस संसार के रहस्यों को जानने के इच्छुक हो। तुम यह समझना चाहते हो कि क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? क्या निर्धन धनवान बन सकता है? क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? क्या जो लिखा जा चुका है उसे मिटाया जा सकता है? तो सुनो, यह ब्रह्मांड एक विराट ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक जीव की यात्रा पहले से अंकित है। हर जल की बूंद अपने समुद्र तक पहुंचेगी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। प्रत्येक बीज एक वृक्ष बनेगा यदि उसे उचित जल और मिट्टी मिले। इसी प्रकार हर मनुष्य अपने प्रारब्ध को भोगेगा, चाहे वह उसे स्वीकार करे या न करे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ हैं। नहीं, नियति एक गुप्त पथ है और तुम्हारे कर्म उस पथ पर चलने का प्रकाश। यदि तुम अंधकार में हाथ पैर मारोगे तो गिरोगे ही, परंतु यदि तुम ज्ञान और पुरुषार्थ से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी यात्रा सरल हो जाएगी। समझो कि नियति एक विशाल नदी है और तुम एक नाविक। तुम नदी की धारा को नहीं बदल सकते, परंतु सही दिशा में चलकर तुम किनारे अवश्य पहुंच सकते हो। यदि कोई सोचता है कि वह अपने कर्मों से पूरी नदी का रुख मोड़ देगा, तो वह मूर्खता करता है। परंतु जो बुद्धिमान है, वह अपनी नाव को सही दिशा में मोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। क्या तुमने कभी सोचा कि क्यों अर्जुन को ही गीता का ज्ञान मिला? क्यों दुर्योधन को यह ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ? दोनों ने ही अपना कर्म किया, परंतु एक सत्य के पथ पर चला और दूसरा अहंकार के अंधकार में। अर्जुन ने स्वयं को ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए समर्पित किया, इसलिए उसका जीवन सार्थक हुआ। दुर्योधन ने अपने अहंकार को ही अपना भाग्य मान लिया, इसलिए वह विनाश को प्राप्त हुआ। इसलिए हे मनुष्यों, अपनी नियति को स्वीकार करो, परंतु अपने कर्मों में शुद्धता लाओ। जो अपने जीवन के सत्य को जान लेता है, वह दुख से मुक्त हो जाता है। तुम अपने हृदय में सत्य, धर्म और प्रेम को स्थान दो। फिर देखो, चाहे नियति कुछ भी लिख चुकी हो,
तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। तब संसार तुम्हें उस दीपक के समान देखेगा जो स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर सभा में गहरा मौन छा गया। उनके शब्दों ने सभी के हृदय को झकझोर दिया था। तभी एक राजा आगे बढ़कर विनम्रता से पूछता है, राजा, हे माधव, यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर मनुष्य को प्रयास करने की क्या आवश्यकता? यदि जो होना है वही होगा तो हम कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण, हे राजन, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं अपितु हर मानव के मन में उठता है। यदि नियति अटल है तो कर्म का क्या महत्व? परंतु यह भ्रांति तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हो रही है। सुनो और ध्यान दो। यदि कोई किसान यह सोचकर बीज न बोए कि जो होना होगा वह तो होगा ही, तो क्या उसकी भूमि कभी अन्न उपजाएगी? यदि कोई नाविक अपनी पतवार छोड़ दे यह सोचकर कि लहरें उसे किनारे तक पहुंचा देंगी, तो क्या वह कभी सुरक्षित किनारे तक पहुंचेगा? नहीं। प्रकृति अपने नियमों का पालन करती है और मनुष्य को भी अपने धर्म का पालन करना होगा। नियति का लेख अटल है, परंतु उसे किस प्रकार जिया जाए यह तुम्हारे हाथ में है। यदि किसी के जीवन में दुख लिखा है तो वह दुख उसे अनुभव करना ही होगा, परंतु वह दुख उसे तोड़ देगा या उसे और मजबूत बनाएगा यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। सिंह और भेड़ दोनों एक ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, परंतु एक जंगल का राजा बनता है और दूसरा हर समय भयभीत रहता है। दोनों का जीवन संघर्ष से भरा है, परंतु एक अपनी शक्ति को पहचानता है और दूसरा अपने भय के कारण सदैव कमजोर बना रहता है। यही अंतर है कर्म और नियति का। सभा में बैठे एक संत ने प्रश्न किया, हे केशव, क्या मनुष्य अपने भाग्य को सुधार सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, श्री कृष्ण, हे महात्मन, भाग्य सुधरता नहीं बल्कि मनुष्य उसे सही दृष्टि से देखने लगता है। यदि एक अंधा व्यक्ति सूर्य को देख नहीं सकता तो क्या इसका अर्थ यह है कि सूर्य अस्त हो गया? नहीं, सूर्य वही है, बस अंधे को देखने में असमर्थता है। यदि वह अपने अंधकार को दूर कर ले तो प्रकाश को देख सकता है। इसी प्रकार जब मनुष्य अज्ञान के पर्दे को हटाकर कर्मयोग की दृष्टि से अपने जीवन को देखता है तो उसे समझ आता है कि भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। संसार में दुख, विपत्ति और चुनौतियां सभी के जीवन में आती हैं, परंतु वही मनुष्य विजेता कहलाता है जो अपने कर्मों से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेता है। अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करो, न कि अपने भय और इच्छाओं के अनुसार। जो यह समझ लेता है वही अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। नियति को स्वीकार करो, परंतु सही कर्म करते रहो। धारा को मोड़ा नहीं जा सकता, पर सही दिशा में यात्रा की जा सकती है। जो ज्ञान को अपनाता है वही अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। अहंकार और अज्ञानता मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देते हैं। जीवन में कभी भी अपने भाग्य को कोसना मत। अगर तुम्हें अपने रास्ते में बाधाएं मिल रही हैं तो समझो कि नियति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रही है। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं और पुरुषार्थ से बड़ा कोई भाग्य नहीं। जो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहता है उसे अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण करना होगा। सफलता उसी के कदम चूमती है जो गिरकर भी उठता है, जो अंधकार में भी अपने भीतर प्रकाश ढूंढता है। आज से, अभी से ये संकल्प लो कि कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी विफलता तुम्हारे इरादों को तोड़ नहीं सकती। अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक नया विचार जगाया है, अगर इसने आपको प्रेरित किया है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। और हां, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और श्री कृष्ण के दिव्य वचन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिव कृष्णा ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखें, नियति के लेख को कोई बदल नहीं सकता, परंतु सही कर्म से उसे महान बनाया जा सकता है।